संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। किंजल मोटर्स, महावर भवन के सामने, पुराना बस स्टैंड, बहरोड। हमारे शोरूम पर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, लोडिंग ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी 24 घंटे उपलब्ध है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने की चिंता छोड़िए, फौरन चले आएं। बहरोड का एकमात्र शोरूम किंजल मोटर। सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। निवेदक हिंदुस्तान मार्ट, बहरोड। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बानसूर में आज भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भाजपा कार्यालय पर बुलाई। इस मौके पर शर्मा ने बानसूर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, एडीएम कोर्ट भिवाड़ी चले जाने पर विधायक पर आरोप लगाए और जल्द ही बानसूर में एक बड़ा जन आंदोलन करने की भी बात कही। इस मौके पर शर्मा ने पत्रकारों से भी बात करने के दौरान अनेक मुद्दों पर प्रकाश डाला। आइए क्या कहा रोहिताश शर्मा ने, आप भी देखिए। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले न्यायिक कोर्ट खोलने से पहले और प्रशासनिक कोर्ट खोलने से पहले, रेवेन्यू कोर्ट खोलने से पहले मुख्यमंत्री और सरकार एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों की, एक जो सीनियर लेवल के आईएएस अफसर हों, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हों, उनकी एक कमेटी बनाते थे और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करते थे कि अमुक कोर्ट फलानी जगह हो, अमुक कोर्ट फला जगह हो। ये एक प्रक्रिया थी, लेकिन इस मुख्यमंत्री ने उस प्रक्रिया को तो समाप्त कर दी और सीधे सीधे ये विधायकों से राय लेकर के ऑर्डर जारी किए। अब इस ऑर्डर से मैं समझता हूँ कि बहरोड, बानसूर विधानसभा क्षेत्र और कुछ भाग यहाँ का अपना मुंडावर का भी आता है, ये इससे पूर्णतः प्रभावित है इस ऑर्डर से। और आज इसी को लेकर के और आज हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आह्वान किया है कि मैं कार्यकर्ताओं से राय लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन करनी पड़ेगी। और ये प्रशासनिक ऑर्डर बिल्कुल गलत है, बिना किसी कमेटी के सुझाव के दिए। जिस प्रकार से बानसूर में बिना विधानसभा के सामने रखे हुए और नगर पालिका खोल दी, तो न्यायालय में जाकर वो बात पिटी और विधायिका ने अपनी झूठी वाहवाही के लिए लेने के लिए मुख्यमंत्री से गलत काम कराए। इससे साफ जाहिर होता कि मुख्यमंत्री कानून वानून कुछ नहीं है, ना खाता ना भई, जो विधायक कैसो सही, इस फार्मूले पर चल रहे हैं। तो ये दोनों गलत हैं। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इसको नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। अगर ये होता है तो हम इस पर कोग्निजेंस लेंगे और जब हमारा राज आएगा तब इसको वापस बदलेंगे। देखिए, इसके लिए सीधी सीधी कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि नीति को तीसरे दर्जे पर और उद्योग को पहले दर्जे पर नहीं रखते तो आज किसान की ये दुर्गति नहीं होती और किसान प्रगतिशील होगा। जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृषि नीति पर अमल किया है, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आज वो मुल्क खाद्यान्न में सबसे आगे हैं, आत्मनिर्भर हैं और बड़े धनाढ़ लोग कहलाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग को आगे रख करके और इस मुल्क के अन्नदाता को बहुत बड़ी सज़ा दी है, जिसका परिणाम अब वर्तमान सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े सुलझे हुए समझदार हैं और उनके सामने हमारी जो बाइबल है वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सोच है वो हमारी बाइबल है। अब उसको लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। तत्काल जो है इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, सलाह मशूरा भी कर रहे हैं। अब इसमें जो ऑब्स्टिकल है, मुझे उम्मीद है कि वो शीघ्र दूर कर दिए जाएंगे और किसानों को सहर्ष जो है विदाई मिल जाएगी। देखिए, अब इसमें बात यह है कि अपना अपना सोच विचार होता है और अपना अपना सोच विचार होता है। अगर हमारे जो संस्थापक थे दीनदयाल जी, अगर उनके इशारे पर अगर प्रधानमंत्री जैसा कि कहते हैं और करते भी आए हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीति को अडॉप्ट करेंगे, तो कई बार
ध्यान से बात उतर जाती है और जब सामने आती है तो फिर पुनः उस पर विचार होता है। तो प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करके इसको सुलटाएंगे जल्दी से जल्दी। बड़ी पार्टियों में एक संगठन होता है और संगठन अपने स्तर पर विचार करके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमेटी बनाते हैं और मंडल लेवल पर कमेटियां बनेंगी और कमेटियां विचार करके आगे नाम भेजेंगे और हाईकमांड उन पर मोहर लगाएगा। ये एक तरीका है। ये जन जागरण अभियान जो आज से चालू है वो विधायक के खिलाफ ही है। अगर विधायक चाहती तो ये हमारे दोनों कोर्ट्स जो है एसपी कार्यालय और एडीएम कार्यालय ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि इन सब मामलों पर मुख्यमंत्री को दस्तखत कराने पड़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक का तो बहुत बड़ा रोल है। क्षेत्रीय विधायक को तो इसकी आवश्यकता नहीं, उसकी तो जीपें चलती हैं, उनके रिश्तेदारों की जीपें यहाँ सरकारी गाड़ी सरकारी दफ्तरों में लगी हुई है और वो जीपें वो सोचती है कि ये जीपें किसान यहाँ का वहाँ बिहाड़ी जाएगा तो उनको तो किराया मिलेगा। उन्होंने तो व्यापार कर रखा है जीपों का। आज पंचायत समिति में जीप लगा रखी है, दूसरे बिजली बोर्ड के दफ्तरों में जीप लगा रखी है, विधायिका ने जीप लगा रखी है, उनके रिश्तेदारों की जीपें लगी हुई है। तो वो तो बिजनेस है उनका। आज की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। आप मना रहे हो अपने बच्चे का जन्मदिन या आप देना चाहते हैं शादी में उपहार, तो बहरोड में खुल गया गिफ्ट टॉय एंड मोर शोरूम। फोटो फ्रेम, टेडी बियर, स्टेशनरी, टॉयज एंड गेम्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट और भी सैकड़ों तरीके के उपहार। बच्चों, महिलाओं और युवाओं की पहली पसंद गिफ्ट टॉय एंड मोर। एक बार अवश्य पधारें। पुलिया के पास विश्वकर्मा मार्केट, बहरोड। एरिनाडोस इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए संस्थान की विश्वसनीय कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स द्वारा संचालित। एडमिशन ओपन फॉर MBBS इन फिलीपींस, रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील कुमार, फिलीपींस। इंजीनियर संदीप यादव, लंदन। स्टार रियल्टी अपने सपनों को करे साकार एंड स्टार हेल्थ केयर। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।